हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करें डिमेंशंस। आप देखिए, डिपेंडिंग अपॉन डिमेंशंस वी कैन डिवाइड क्वांटिटीज़ इन 4 कैटेगरीज। सो पढ़ा हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन नंबर्स। इनको हम 4 डिवीज़न कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिमेंशंस। तो डिमेंशनलेस, डिमेंशनल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मीन्स जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। सो इनकी वैल्यूज वेरिएबल है एंड दे पोजेस सम डिमेंशन, इनकी कोई ना कोई डिमेंशन है। तो एक कैटेगरी हमारे पास ये आ गई, जिसके बारे लास्ट हमने किया था एरिया का डिमेंशन फार्मूला, वेलोसिटी का, डेंसिटी का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क किया आपने, एनर्जी किया, ये सारे किसमें आ रहे हैं। दीज आर आल डिमेंशनल वेरिएबल्स, दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी, जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। अब क्या, डेंसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द मटीरियल्स, किन किन मटीरियल की हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से डेंसिटी चेंज करती रहती है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज दे कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द फोर्स कितनी है, उसका मास कितना है। तो ये तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, इनके डिमेंशन फार्मूले हमने किए थे। इनकी एक लिस्ट और भी है, हम और डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक कैटेगरी ऐसी आ गई हमारे पास। दूसरी कैटेगरी देखें हम, डिमेंशन लेस वेरिएबल्स। वैल्यू तो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू तो चेंज करती है, बट दे डू नॉट पोजेस डिमेंशंस, इनकी डिमेंशन नहीं होती। वो पढ़ोगे आप एंगल, अब एंगल आप पढ़ोगे जब, तो हम क्या देखेंगे, एंगल क्या होता है। अगर आर के केस में थीटा L/R, तो सिमिलर क्वांटिटीज़ की डिवीज़न आ जाएगी इस जगह पर। तो उसके कारण क्या, डिमेंशंस नील हो रही है उसकी। टी रेशो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उनकी डिमेंशंस भी हम देखेंगे डिमेंशन लेस होते हैं, कोई डिमेंशन नहीं होती। स्ट्रेन हमारे पास आ गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, एक्सेट्रा। सो देयर आर सम वेरिएबल्स वी डू नॉट पोजेस डिमेंशंस which are called dimensionless variables. Now comes to the constants. Constant can be classified into 2 categories, one having dimensions, other having no dimensions. एक ही dimensions तो है हमारे पास, वैल्यूज इनकी कांस्टेंट है एंड दे पोजेस डिमेंशंस, तो साथ में डिमेंशंस भी हैं। ये बड़े आ रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, बट डिप्लोमा में क्यों हम टेम्परेचर के बारे में बात नहीं करते, इसमें केल्विन आ जाएगा। सिमिलरली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट्स, तो दीज आर सम कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट्स हैं, बट इनके साथ में डिमेंशंस भी हैं। और एक और कैटेगरी है डिमेंशनलेस कांस्टेंट्स। उन कांस्टेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर जिनकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है और जिनके पास डिमेंशंस भी कोई नहीं है। इनमें हमारे कुछ कांस्टेंट्स आ रहे थे, पाई पढ़ा आपने ना, पाई बार मैथमेटिक्स में आता है आपके पास, ER एक्सपोनेंशियल आर ई हमारे पास, ये भी कांस्टेंट है। जितने भी नंबर्स हैं दे आर ऑल कांस्टेंट्स एंड दे डू नॉट पोजेस डिमेंशंस, इन सभी के डिमेंशंस नहीं हैं। अब अगर मैं कहीं करूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, एनर्जी का हम डिस्कस करे थे, 12mv²। ऐसे केस में हमने क्या किया था, m का डिमेंशन फार्मूला फिल कर दिया था, v का कर दिया था, और क्या कहा था, ये हाफ कांस्टेंट है और डिमेंशन लेस है, इसकी डिमेंशंस हमने फिल नहीं की थी। तो ऐसे अगर कांस्टेंट्स आए तो आप डिमेंशन चेक करने के लिए इनको आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज दीज आर डिमेंशन लेस। ठीक है, ये बात होगी हमारे पास। अब जब हम इस लिस्ट को हम डिफाइन कर रहे थे, मैंने बताया था कि कुछ बोर्ड ने क्या एक लिस्ट दे रखी है हमारे पास, ये हम डिमेंशन इनकी डिस्कस करेंगे। कुछ ने जनरली क्या दी डिमेंशंस हैं, तो पहले हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिमेंशंस हैं उनकी बात करेंगे, फिर हम साथ में आएंगे कैटेगरी वाइज ऑन ईच ऑफ दीज, है ना। इसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, अभी आपको पता लग गया ये कुछ कांस्टेंट्स है जिनकी डिमेंशंस भी नहीं है और वो कांस्टेंट्स हमारे पास। अब इन तीनों के बारे में कुछ और हम इनके रिलेटेड डिमेंशन डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखिए। हाँ स्टूडेंट्स, ये लिस्ट में कुछ हैं हमारे पास जो डिमेंशनल वेरिएबल्स हैं, उनकी डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। एक है सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्ट्रेस और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखते हैं पहले क्या मैं कहता था, सरफेस टेंशन। अब आपने नाम तो नहीं समझने के बारे में आप पढ़ोगे जब चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हल्का सन के बारे में बताता हूँ साथ साथ। आप क्या देखते हो कि कोई लिक्विड हमारे पास है, लिक्विड के आपने रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिक्विड है मेरे पास। तो कहते हैं जो लिक्विड की जो ओपन सरफेस है दैट एक्ट्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन की तरह, झिल्ली की तरह हमारे पास है, वो एक्ट कर रही है।
तो यहाँ पर उसको बताते हैं किसके कारण सरफेस टेंशन। आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दी, इस ड्राइंग के क्रॉस यहाँ पर फोर्स लग रही है ऐसे, इस फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन आ रही है, इससे बनती है हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये ऐसी फोर्स एक्ट लग रही है इमेजिनरी लाइन पर। अभी फ़िलहाल इतना ही आपके लिए बड़ा है, आप टॉपिक पढ़ोगे जब चैप्टर आएगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में, आप डिस्कस करेंगे एम्स के बारे में। फिलहाल आपके बारे में यही है कि ये क्या है, फोर्स है जो लग रही है पर यूनिट लेंथ। ऐसी फोर्स है कहाँ पर आती है, ओपन सरफेस ऑफ ए लिक्विड। तो क्या ऐसा सा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका आप डिस्कस करोगे। अगर डिमेंशन फार्मूला तो ऐसे हम लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन हमने ले लिया। ओके, तो फोर्स का क्या हमारे पास है, मास इंटू एक्सेलरेशन m1 L1 T-2, और फिर लेंथ क्या हमारे पास आ गया L। ये काम तो आसान हमारा, m1 L, अब L क्या, L1 - 1, 1 नीचे 1 ऊपर कट जाता आपको पता है, फिर भी हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं ऐसे। तो क्या देखा हमने, m1 है, L0 हमारे पास, T कितना -2, ऐसे लिख दो, चाहे आप सिंपली ऐसे लिख दो m/T-2। देख लो, फोर्स पर यूनिट लेंथ उसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। दिस इज द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ एन, ये वो टेंशन है जो इस ओपन सरफेस है उस पर एक्ट करती है। किसका ओपन सरफेस, किसी लिक्विड का। तो वहाँ से जाएगी हमारे पास सरफेस टेंशन की बात। तो इसका क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ आप याद रख लो। ऐसा ही हम जब डिस्कस करें लिक्विड्स को, एक और फोर्स वहाँ पर आती है, उससे हम कहते हैं विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रैग। आप देखो कोई पर्सन जा रहा है, हम ऐसे भाग रहे हैं हवा में, तो भागना बड़ा फास्ट है। अगर यही बात आप वाटर में जाकर भागने की कोशिश करो तो क्या होगा, वहाँ पर आपको कोई इनको अपोजिशन होगी फ्लो को ना, उससे हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या, कैसे गिलास में पानी लिया आपने, दूसरे गिलास में डाल दिया, तो बड़ी जल्दी से जाता है ना, बड़ी फास्टली। अगर आप शहद लेकर देखो, हनी जिसको हम कहते हैं, तो क्या उसको करोगे आप और, तो क्या होगा, दैट विल टेक ए लॉन्गर टाइम। तो दैट इज ड्यू टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, दैट अपोजेस द फ्लो बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड। अब वहीं से बात आ रही है, अगर मान लो हमारे पास एक जार है, इसने आपने कोई लिक्विड रख दिया, एक बॉल ऐसे आ रही है, इस बॉल को इमर्स कर रही है, फेंक दिया आपने इसमें से, तो ये बॉल को डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करेंगे इस पर। उनमें से एक फोर्स कौन सी होती, दिस विस्कस ड्रैग फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ऊपर की तरफ लगेगी ऐसे, अपोजिट टू द, मान लो ऐसे वो फ्लो कर रहा है, बॉल नीचे आ रही है, तो फोर्स अपोज करेगी इसकी मूवमेंट को, उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस ड्रैग। वो फोर्स कैसी होती है, वो पढ़ोगे इसका फार्मूला 6π∗RV। V क्या इसकी वेलोसिटी है बॉल की, R क्या इस बॉल का रेडियस है, और साथ में क्या हमारे पास 6π। अभी ये क्या, डिमेंशन लेस कांस्टेंट्स डिस्कस किया अभी हमने। ये क्या होते हैं हमारे लिए, इनकी कोई डिमेंशन नहीं होती। ये बात है, दैट ईटा इज हियर। ये विस्कस ड्रैग है, ठीक है, और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी आप कह लो, ऐसे भी कह दो ना, ऐसे आप मान लो इसको। फिलहाल ऐसी कोई फोर्स है जो विस्कोसिटी के कारण लग रही है, कोई बॉडी मूव करना चाहती है लिक्विड में, उसकी मोशन को अपोज कर रही है। तो ये ईटा क्या है, दी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसकी हम बात करने वाले हैं। इसका डिमेंशन फार्मूला हमने फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये हमारा लिख लें, सेकंड वन हम क्या कर रहे जा रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हम डिमेंशन फार्मूला फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमें एक रिलेशन ऐसे याद आ गया, और भी रिलेशन हो गए इसके डिफरेंट बुक्स में, आप डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, बट ये मुझे आसान लगता है। 6π∗RV लिख लिया हमने ऐसे। ये R इसका रेडियस है, V इसकी वेलोसिटी है। तो देखिए अब क्या, इस रिलेशन से आप देखो, ईटा को एक तरफ कर लेते हैं हम, इसका नाम ईटा, ETA, ईटा ऐसे बोलना है इसको। क्या देखा ने, फोर्स आ गई इस तरफ, अब 6π भी नीचे आ गया,
आर भी नीचे, वी भी नीचे। डायमेंशन फार्मूला इसका लिखना शुरू करें सभी का। एम एल टी माइनस टू डालना तो डाल दो 1 1। दिस इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी। 6 पाई की कोई डायमेंशन नहीं, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। 6 भी कॉन्स्टेंट डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है, पाई भी डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है। आर की कितनी आ गई, एल हमारे पास L1, एल टी माइनस 1। तो देखो क्या बन गया। अभी आप इसको ओपन करोगे, सिंपल स्टेप्स में कर लेते हैं। M1 L1 टी माइनस 2, बच्चे नए नए पढ़ रहे हैं हमारे। T2 टी माइनस 1, ये 1 और 1 ऐड हो गए 2 बन गए। अब जो ऊपर चला गया M1 है L1 माइनस 2, टी माइनस 2 प्लस 1, माइनस पावर ऊपर जाकर 1 हो गई। तो क्या मिला हमें, M 1 रहा, M मास कोई नहीं आया, L माइनस 1 टी माइनस 1। देखो चेक कर लो, कई बार मैं करते करते गलत कर देता हूँ ना, तो आपने ख्याल रखना, बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं देखे जाना, यस नहीं कहना, साथ साथ में आपने वेरीफाई करना। फोर्स क्या है, M1 L1 टी माइनस 2, आर क्या रेडियस L आ गया। ये देखो मैंने गलती कर दी ना, ये तो डायमेंशन ऐसा मैंने इसका लिखना था बस, आर का, सॉरी हाँ आर का L, ठीक है, आर का L आ गया और वी का L1 टी माइनस 1। ओके राइट था मेरा। M1 L1 टी माइनस 2, तो L1 और 1 2 बन गए, L स्केयर टी माइनस 1, फिर L1 2 ऊपर गया माइनस 1 आ गया और माइनस 1 जाके प्लस हो गया, ऐसे हो गया। तो दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब एक और चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में। किसी बॉडी पे हमारे पास ऐसी कोई बॉडी है हमारे पास, इस तरह से आपने इसे पकड़ लिया और इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, मान लो दोनों तरफ से फोर्स लगानी शुरू कर दी, तो क्या होगा, इट विल ट्राई टू डिफॉर्म द शेप ऑफ द बॉडी, उसकी शेप चेंज करना चाहेगी, वो कर नहीं देगी, दैट विल अपोज। तो जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, उसके अंदर एक और फोर्स डेवलप हो जाती है जो उस चेंज को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, नहीं मैं तुम्हें अपना साइज चेंज नहीं करने दूंगी, अब मैं इसको दबा रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, ये दब नहीं रहा, बिकॉज इट इज़ आल्सो अपोजिंग मी विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। थोड़ा सा दबेगा, उसके बाद इसकी फोर्स भी बढ़ जाएगी, सो दैट अपोजिंग फोर्स हर तरफ से लगनी शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है दैट ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी बैक इनटू द शेप। ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। जस्ट टू ड्राइव दिस फार्मूला, उसके लिए थोड़ा सा बता दूं कि ये फोर्स ही हमारे पास कहती, जब भी विदेशी आएंगे विदेशी को अपोज कर रही है, जब विदेशी जाएंगे पूरी तरह अपना वो फिर उसी को बॉडी को रीगेन करवा देगी, फिर देखेंगे कि इनकी कैटेगरीज बनती हैं। फिलहाल इसकी कोशिश यही है कि मैं बॉडी की शेप को चेंज नहीं होने दूंगी, और जब भी अगर हो जाती चेंज थोड़ी बहुत, जब भी फोर्स एक्सटर्नल हमने ख़त्म कर दी तो ये इसको दोबारा वापस ले आएगी और फिर ये भी ख़त्म हो जाएगी ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ओनली फॉर द टाइम देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स दैट इज डिफॉर्मिंग द शेप ऑफ द बॉडी। तो रीस्टोरिंग फोर्स जब पर यूनिट एरिया को, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस, बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो चुका हमारा ऐसा। स्ट्रेस क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जब तक बाहर से फोर्स लगती रहेगी तब तक बॉडी में स्ट्रेस रहेगी। स्ट्रेस कहाँ से आ रही है, उस रीस्टोरिंग फोर्स से। वो कहाँ पर एक्ट कर रही है, पर यूनिट एरिया, हर एरिया पर वो एक्ट कर रही है। यूनिट एरिया में कितनी लग रही फोर्स, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। बिल्कुल कैसा हो गया जी, प्रेशर के जैसा हो गया। तो क्या हमारे पास है, शॉर्ट में लिखना हो आपने, जो थर्ड वन है दैट इज स्ट्रेस की बात हम करने वाले हैं। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। आपने प्रेशर में भी ऐसा पढ़ा था, फोर्स लगा रहा हूँ इस एरिया पर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो स्ट्रेस का आपने देखा, डायमेंशन फार्मूला देखे क्या आ रहा है, फोर्स का M1 L1 टी माइनस 2। तो देखा फोर्स का बार बार आता, आपको याद हो जाएगा, ऐसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सारे, और एनर्जी भी, दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड डायमेंशन फार्मूला। ये हमारा है मेरे पास। तो क्या आ गया, M1 L1 माइनस 2 टी माइनस 2। तो क्या बन गया वैसे, M1 L माइनस 1 टी माइनस 2। ये हमारे पास उसका स्ट्रेस का। अब
एक और कंसेप्ट आ गया हमारे पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये चैप्टर भी बच्चों को बड़ा तंग करता है, बट आपने भी डर नहीं जाना, जब पढ़ेंगे हम बड़े आसानी से इसे हम समझ लेंगे। फिलहाल टर्म आगे भी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आए उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। अब बात आ गई थोड़ी हल्का सा डिस्कस कर रही, इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इट्स इसकी मोशन। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसे रेस्ट पे रहना पसंद है, वो अपने आप चेंज नहीं करेगी जब तक बाहर से फोर्सेस पर ना लगे। अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में जा रही है किसी खास स्पीड से, तो उस स्पीड को चेंज करना पसंद नहीं करेगी जब तक बाहर से फोर्स ना लगाएं। या तो स्पीड को आप बढ़ा दोगे या उसकी स्पीड को कम कर दोगे। सिमिलरली बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है किसी खास वेलोसिटी से, ये अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकती, वो अपोज करेगी चेंज करना, आपको बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी। वो इनर्शिया, तो क्या देखा हमने वहाँ पर, जो एक मोशन लीनियर मास से, उसमें मास हमारा जितना मास से बॉडी है, ज़्यादा मास वाली बॉडी है, उसकी मोशन को हमने शेड खानी करना, उसको चेंज करना चाहें तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो इनर्शिया रिलेट होता है मास से। बट ही अगर बॉडी को रोटेट करना शुरू कर दें, घुमाना शुरू कर दें, तो वहाँ पर आपने क्या देखा, इन एडिशन टू मास ऑफ द बॉडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आल्सो प्लेस द रोल। मास कितना है वो तो ठीक है, वो भी करेगा, पर मास कहाँ पर रखा है, दैट विल आल्सो डिफाइन किसी बॉडी को कब घुमाया जा सकता है, कितनी फोर्स से हम उसको रोटेट करा सकते हैं, कैसे रोटेटिंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं। तो जितने भी आप फार्मूले करोगे उनमें कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और साथ में एम आर के ऐसे रिलेशन आएंगे। तो देयर आर मैनी फार्मूला विच फ्रॉम विच वी कैन फाइंड दिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे हम देखते ज़्यादातर आई से डिनोट किया जाता है। इसका एक फार्मूला ऐसा है हमारे पास सिंपल सा, आई इज इक्वल टू एम के स्केयर। तो यहाँ पर आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो किया क्या, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। नाम ही नाम याद रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपको देख लिया आपने, एम के स्केयर, ये एक तरह का डिस्टेंस हमारे पास है। ये क्या डिस्टेंस, तो के नंबर बड़ा ख़तरनाक है, ये है भी के और यहाँ से के से ख़तरनाक भी बन जाता। के विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो आपने पक्का नहीं माना के किसी का है, के अपना रूप बदलता रहता है, के कभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाता, कई बार ये स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा ना। तो वही कॉमनली यूज के फॉर वेरियस कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट नहीं अब रहा, अब ये के रेडियस ऑफ गायरेशन बन गया, तो यहाँ पर एक वेरिएबल आ रहा। तो के एक ख़तरनाक नंबर है, तो जब भी के आए तो ध्यान से सोच लेना ये के इस इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो इसका अगर मैं देखना डायमेंशन फार्मूला, तो आई मास का एम आ गया हमारे पास, और के का क्या है रेडियस, तो एल का स्केयर, तो क्या बन गया m1 एल स्केयर टी माइनस T0, चाहे आप सिंपली एम एल स्केयर कह दो उसको। तो इनर्शिया का बड़ा आसान, एम एल स्केयर, मास के साथ रेडियस का स्केयर आएगा। तो यू विल सी, कभी आपको बॉल दिया, स्फीयर दिया जाएगा, कई बार डिस्क दी जाएगी, ईच टाइम यू विल फाइंड दैट सम रिलेशन लाइक दिस इज़ देयर। ये एक में हमारे पास मास होगा और साथ में कोई डिस्टेंस या लेंथ की बात की जाएगी। सो दीज आर फ्यू dimension variables. In the next lecture we will discuss dimensional constants. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।